साल की कोचिंग, 3 साल से साथ में ग्रेजुएशन, 3 साल बाद वो बच्चा निकलेगा तो 100% प्रशासनिक सेवा में जाएगा। तो पहले राज्य भागीदारी का रास्ता हमने ये अपनाया है कि हम हमारे जितने बच्चे हमारे द्वारा, हमारे समाज के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोग प्रशासनिक सेवा में जाए, ताकि प्रशासनिक सेवा में वो बच्चे जाएंगे। उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि तो जातिवाद खत्म होगा, असमानता समानता बदल जाएगी। क्योंकि वो बच्चा हेल्प लेके आया हुआ है तो आगे उसका नेचर जो हेल्पिंग रहेगा, सबसे बड़ा फायदा आपके समाज को ये रहेगा। सॉरी मेरी बात, मेरे भाषण में नहीं आता। अब दूसरा है बेरोजगारी। आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी। मुझे पता नहीं कि जनसंख्या में कितने व्यक्ति महीने के 3 लाख कमा रहे हैं। तो हम ऐसी योजना लेके आए हैं। नंबर 1 पहली समस्या तो है रोजगार, दूसरी समस्या है पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर हमने एक पायलट प्रोजेक्ट बना के सरकार को दे दिया, पर सरकार के किसी की फर्क नहीं पड़ने वाला। वर्ल्ड में नंबर 1 प्रोजेक्ट जो यूएनए के अंदर पास हो गया, जो प्रिंस चार्ल्स और कतर फाउंडेशन की राजकुमारी है, उसका फाउंडेशन है, उसके साथ में हमारी पार्टनरशिप हो गई। आज हमने उसके अंदर पर्यावरण के अंदर कोई चीज सीखनी है या देखनी है तो जयपुर में आके देख लो, वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोजेक्ट तैयार किया हमने। जहां कुछ भी नहीं होता, आज वहां पे सब कुछ है। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट, ताकि एक मानव की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, अच्छा खाए, अच्छा शुद्ध वातावरण, शुद्ध खाना, ठीक है। तो ये जो यूएनए के 17 कोड है, हम उनको कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए नहीं मंदिर मस्जिद ये सब बंद कर दिया एक साल से। अब रहा सबसे बेरोजगारी समाप्त करने का सबसे बड़ा साधन। राज्य भागीदारी होती है 2 तरीके से। एक तो हमारे एमएलए साहब जा रहे हैं, टिकट लेके आते हैं, और एक जो ओब्लिगेशन होता है तो फिर इनका अधिकार हो जाता है। रिजल्ट क्या निकला? 0। 10% अगर राजपूत एक जगह पे हो जाए, मात्र 10% राजस्थान के, तो राज आपका होगा। परंतु आपको आपके इतिहास ने जो बताया, अपने पूर्वजों ने बताया कि आपके संस्कार क्या थे, संस्कृति क्या थी, रीति रिवाज क्या थे, परंपराएं क्या थी, पहनावा क्या था, पारिवारिक बंधन, सामाजिक बंधन, ये जो बताया था, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहले जो भी गांव के ठाकुर होते थे या चौधरी होते थे या पटेल या लंबरदार, ये इन चीजों से बंधे हुए थे। अंग्रेजों का राज आया तो उन्होंने देख लिया कि इस जाति का जो सर कटा के लड़ने वाले हैं, इनसे हम, ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, हम इनसे जीत नहीं सकते। राजा महाराजा सब हो गए अयासी, वो किलों से पैलेसों में आ गए। मैं किसी बुराई नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। परंतु उन्होंने जब इंटीरियर देखा जाके गांव में कि ये इतने एकजुट हुए हैं कि इनकी तो हर परंपराएं ऐसी हैं, रीति रिवाज ऐसे हैं कि इनको अपन हरा नहीं सकते। राज करने वाला श्याम जाम दंड भेद सब यूज में लेता है। अब परिस्थिति क्या हुई? तो मैंने अभी एक स्कीम लागू की है, मैंने 100 बच्चे छांटे हैं, पर दुर्भाग्य ये है कि राजस्थान के 30 मिले और 70 यूपी के मिल गए। तो उनको 10,000 रुपए होटल देगा, खाना पीना रहना सब फ्री। 15,000 रुपए महीने के हिसाब से 3 साल खत्म होने वाले, हमारा फाउंडेशन देगा 15, तो 5,40,000 रुपए उसको एक मुश्त मिलेंगे। बाकी टिप वगैरह जो आती है वो, तो इससे क्या है कि उसको अनुभव हो जाएगा। अनुभव हो जाएगा जब वो कहीं भी विदेश में कहीं भी नौकरी करना चाहे, वर्ल्ड में कहीं भी करना चाहे, तो इस ये एक ही सेक्टर ऐसा है टूरिज्म, जिसके अंदर वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा नौकरी है और डिमांड है। तो वो बच्चा बाहर जाएगा, आपके परिवार को पालेगा, पर उसके अलावा देश को कितना बड़ा फायदा होगा। अगर 1 लाख बच्चे बाहर जाते हैं तो एमएलए साहब 30,000 लाख रुपए पर मंथ की हिंदुस्तान को फॉरेन करेंसी मिलेगी। आप बैठे हो विधानसभा में, पॉलिसी लेके आनी चाहिए।
विशेष तौर से जो युवाओं ने ये विचार किया शिक्षा के क्षेत्र में लाइब्रेरी खोल के बच्चा और बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार कार्यक्रम हाथ में लिया। और यहाँ जो वृक्षारोपण करके पर्यावरण के लिए भी आपने काम हाथ में लिया, और इसके साथ साथ में जो धार्मिक आयोजन करके यही अपने पूर्वज झुंझार और अपने पूर्वजों ने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान तक दे दिया था। उसी की बदौलत ये सनातन है, आज ये बचा हुआ है। ये क्षत्रिय समाज और ऐसे झुंझार और ऐसे वीर पुरुषों की वजह से रहा है जो अपना सब कुछ बलिदान दे दिया था, और इस मातृभूमि की रक्षा के लिए और इस आन बान और शान को बचाए रखने के लिए अपना सब कुछ बलिदान दे दिया था। कि आपकी बदौलत अपन सब सुरक्षित हैं और आपके आज गुणगान किए जा रहे हैं। और आज मैं कह रहा हूँ कि अपने पूर्वजों के जो ये इष्ट देव हैं उनके और अपने झुंझारों को नमस्कार करके इनसे आशीर्वाद लेके अपने आने वाली युवा पीढ़ी भी प्रेरणा लेगी।